हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वैली हैं और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप घर बैठे आसानी से खुद से ही अपने सीएससी पोर्टल के द्वारा आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे अगर आप अपना किसी के लोन के लिए अप्लाई करते हैं या आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ इनकम टैक्स रिटर्न की बहुत आवश्यकता होती है, या आपका किसी जगह साल भर में बहुत सारी जगह हमारा टीडीएस कटता है तो वो टीडीएस रिफंड मिलने के लिए भी हमें आईटीआर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप आईटीआर फिल नहीं करेंगे तो आपका वो इनकम टैक्स का टीडीएस आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहे आप टैक्स स्लैब में आते हों या नहीं आते हों, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप अपने सीएससी पोर्टल के द्वारा आसानी से घर बैठे खुद से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम अपने सीएससी पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद ये ऊपर लेफ्ट हैंड पे ऊपर सर्च बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम। दोस्तों, इनकम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। नीचे लिखा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम टैक्स टू विन की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर आप जितनी ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे अपनी या किसी कस्टमर की, तो इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम मिलेंगे। जैसे कि अगर आप 1000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बुलेट बाइक मिलेगी, और अगर आप 500 फाइल करते हैं तो आपको थाईलैंड का ट्रिप मिलेगा, और अगर आप 250 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको गोवा का ट्रिप मिलेगा। इसी तरह जितनी भी आईटीआर आप फाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे लिखा हुआ है सीएससी वीएलई लॉगिन और नीचे इसके नीचे लिखा हुआ लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही हम इस पेज पर क्लिक करेंगे हम एक दूसरे पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद नीचे दोस्तों लिखा हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे हमें अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ पैन, तो हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आधार कार्ड, और दोस्तों जैसे ही हम अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे उसके हिसाब से ही हमारी जो भी डिटेल है, हमारा आधार कार्ड का नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ या हमारे नाम, हमारे फादर का नाम, ये सारी डिटेल अपने आप ही यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे आपकी डिटेल नहीं फिल होती हैं ऑटो फिल, तो आप ये डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का नाम, उसके बाद अपना नाम, और यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ यूज़र टाइप। अगर आप वीएलई हैं तो वीएलई पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप किसी कस्टमर की आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसको हम यूज़र या सिटीजन पे क्लिक कर देंगे। तो हम वीएलई हैं इसलिए हम वीएलई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ इनकम टैक्स पासवर्ड। तो दोस्तों, अगर आपने कभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना एक इनकम टैक्स का पासवर्ड बनाया है, या आप कभी आपने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उस समय आपने कोई पासवर्ड बनाया है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज से छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में है एड्रेस, तो हम आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देंगे। तो दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद नीचे लिख कर आ रहा है वीएलई डिटेल, तो दोस्तों यहाँ पे अपनी डिटेल हमें ऐड करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वीएलई नेम, यहाँ पे अपना नेम ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे इसके बराबर में लिखा हुआ है वीएलई मोबाइल, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हम एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी लिखा हुआ है वीएलई ईमेल, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देंगे या ऑटोफिल होकर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें अपनी
बैंक की डिटेल ऐड करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट, यानी कि आपका अगर एक बैंक अकाउंट है या आपको एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो वो सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक की डिटेल ऑटो फिल होकर आएगी, अगर अदरवाइज़ नहीं आती तो आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले IFSC कोड फिल करेंगे, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर पे है अकाउंट टाइप। यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है, आप मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा सेविंग अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल फिल की है वो आपका मेन बैंक अकाउंट है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपके इससे ज़्यादा कोई बैंक अकाउंट है तो आप ऐड मोर पर जाकर अपने सारे बैंक डिटेल की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, यानी कि आपकी या आपके किसी कस्टमर की मेन इनकम क्या है, उसकी डिटेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। दोस्तों एक ये ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 या 23 में 5 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स दे नहीं है। यानी कि आपकी अगर इनकम पूरे साल भर में 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको कुछ टैक्स पे करना होगा। दोस्तों नीचे हमें यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है तो आपको हाँ में सिलेक्ट करना होगा, और आपकी सैलरी इनकम नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ अदर इनकम, आपकी कोई अदर इनकम है तो हाँ में सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपने कभी कोई शेयर वगैरह में इन्वेस्ट किया है और उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप यहाँ पे हाँ में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ बिजनेस इनकम, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो हाँ में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमारा CSC सेंटर है तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस में आता है, तो हम यहाँ पर हाँ में क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने बिजनेस नेम की डिटेल हमें देनी होगी, यानी कि आपके शॉप का जो भी नाम है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे अपनी शॉप का नाम हम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना टर्नओवर, जो आपका ईयरली टर्नओवर है जितना भी, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हम अपना टर्नओवर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस प्रॉफिट, तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, अदरवाइज से छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 20 लाख टर्नओवर, मोर देन 20 लाख टर्नओवर, यानी कि अगर आपकी इनकम या आपका टर्नओवर साल भर में 20 लाख से कम है तो आप ये लेस देन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो मोर देन 20 लाख टर्नओवर पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपका टर्नओवर आपको पता नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो नॉट श्योर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट हमें ऐड करने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह। तो हम यहाँ पे मोस्टली अपनी एक पैन कार्ड की इमेज जो 5 MB से कम होनी चाहिए उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, या एक से ज़्यादा भी अगर आप डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते तो ऐड मोर पर जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर हम फिल कर लेंगे, जो भी हमारा करंट है। तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है या असेसमेंट ईयर है 2022-23 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और असेसमेंट ईयर है 2023-24। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपना कंसेंट देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद हम नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है प्लान प्राइस। तो आपका जो भी प्राइस है इस इनकम टैक्स रिटर्न को भरने का, जो टैक्स टू विन हमारे को चार्ज करता है वो है 450 रुपये प्लस GST 81 रुपये, ये टोटल होता है 531 रुपये। लेकिन हम VLE हैं तो इसमें हमें कमीशन मिलता है
कोई भी ITR हम फाइल करते हैं उसका हमें कमीशन मिलता है, जो इस टाइम 40% मिल रहा है। यानी कि अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें सिर्फ 329 रुपये की या 30 रुपये के आसपास हमें पे करना होगा, और अगर हम किसी कस्टमर की ITR फिल कर रहे हैं तो हमें 329 रुपये ही फिल करना होगा, पे करना होगा, लेकिन हम कस्टमर से 530 या 31 रुपये ही लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपकी ये एप्लीकेशन या ITR सबमिट हो जाएगी। इसके बाद इससे आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको टैक्स टू विन की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और इससे जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप कस्टमर से या आपसे कुछ जानकारी लेकर इस ITR को फिल कर देंगे। तो दोस्तों आसानी से आप इस तरह घर बैठे खुद से ही अपनी ITR फिल करा सकते हैं, और मोस्टली 3 दिन के अंदर अंदर आपकी ये सारा प्रोसेस हो जाता है बिना किसी टेंशन के। तो इस तरह आप अपने CSC पोर्टल से अपनी या अपने किसी कस्टमर की ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हैं, और बहुत अच्छा कमीशन भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से लाभ होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।